जय हिंद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पश्चात काव्य शास्त्र की। किस तरह पश्चात काव्य शास्त्र को अर्थात वेस्टर्न काव्य को भी सेकेंडों में टिप्स पर याद किया जा सकता है, उसी की चर्चा करेंगे। साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी बताएंगे कि आखिर प्लेटो या अरस्तु, लोंजाइनस, विलियम वर्ड्सवर्थ ये सब कौन थे। इनकी रचनाओं को टिप्स पर याद रखना जरा कठिन होता है, लेकिन अगर आप एक से दो बार देख लोगे तो आपको भी याद हो जाएगा। मैं तो यहां तक कहता हूं कि मेरी कोडिंग को अगर दूध पीता बच्चा भी देख ले, उसे भी याद हो जाएगा और 7 जन्म तक इस कोडिंग को आप भूलोगे नहीं। तो दोस्तों, पश्चात काव्य शास्त्र की जब हम बात करते हैं, उसमें फेमस नाम आता है ग्रीक दार्शनिकों का, जिसमें प्लेटो, अरस्तु, सुकरात ये सब नाम आते हैं। आखिर सुकरात कौन था, प्लेटो कौन था, ग्रीक दर्शन था क्या, प्लेटो का साहित्य के प्रति क्या दृष्टिकोण था, ये भी हमें जानना बहुत जरूरी है। अगर मैं प्लेटो की बात करूं, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, तो दोस्तों प्लेटो का जन्म जो है लगभग 427, कहीं कहीं 429 भी मिलता है, ईसा पूर्व में एथेंस ग्रीक में हुआ था। उस समय एथेंस ग्रीक जो में युद्ध का माहौल था, और उस समय के जो साहित्यकार नाटककार थे वह दुखांत नाटक लिख रहे थे। तो प्लेटो मूल रूप से साहित्यकार नहीं थे या नाटककार नहीं थे। प्लेटो एक दार्शनिक थे, प्लेटो एक राजनीतिज्ञ थे। प्लेटो का मानना था कि साहित्य जो है उपयोगितावादी होनी चाहिए, साहित्य नैतिकतावादी होनी चाहिए। चूंकि वहां के जो साहित्यकार नाटककार थे वह दुखांत नाटक लिख रहे थे। इन नाटकों में औदात्य की भावनाएं भी नहीं थी, और साथ ही साथ जो नायक को रोते हुए दिखा रहे थे, और नायक को अश्लील भाषा का प्रयोग करते हुए दिखा रहे थे। इसीलिए प्लेटो ने साहित्य को आदर्श राज्य से बाहर करने की बात की थी। साथ ही ध्यान रखिएगा, प्लेटो का एक फेमस सिद्धांत है थ्योरी ऑफ आइडिया। थ्योरी ऑफ आइडिया दोस्तों, प्लेटो आने की विचारों का सिद्धांत। अब प्लेटो कहता है कि ये जो विचारों का सिद्धांत है, ये जो थ्योरी ऑफ आइडिया है, आखिर ये विचार दिया किसने। तो प्लेटो कहता है कि इसे ही परकीय विचार भी कहते हैं। दोस्तों, प्लेटो कहते हैं कि ये जो थ्योरी ऑफ आइडिया है, ये ईश्वर ने इसे उत्पन्न किया है। जो थ्योरी ऑफ आइडिया है, आइडिया को ही परकीय कहते हैं, या इसे ही हम विचार कहते हैं। समझिएगा, प्लेटो कहते हैं कि इस आइडिया, इस विचार की उत्पत्ति ईश्वर करता है। इस विचार की उत्पत्ति कौन करता है? ईश्वर करता है। और इस विचार जगत का अनुकरण कौन करता है? अनुकरण कौन करता है? वस्तु जगत करता है। वस्तु जगत करता है। अब वस्तु जगत क्या होता है भैया? कि जो यहां पर दिखाई पड़ता है उसे ही हम वस्तु जगत कहते हैं। मतलब प्लेटो यहां पर ये बातें कह रहे हैं कि जो वस्तु जगत है, वस्तु जगत है, वो जो है ईश्वर ने जो विचार की उत्पत्ति किया है उसी का अनुकरण करता है। आगे कहते हैं कि इस वस्तु जगत का अनुकरण जो है कला जगत करता है। इन वस्तु जगत का अनुकरण कला जगत करता है। इसीलिए जो साहित्य है, जो कला है, वो सत्य से 3 गुना दूर है। इसीलिए ऐसे साहित्य जो है त्यागने योग्य है। प्लेटो मिमेसिस, जिसका यूनानी मिमेसिस है, हिंदी में उसे अनुकरण कहते हैं। प्लेटो कहते हैं कि ये जो कला जगत है यह मात्र अनुकरण है। यह सिर्फ और सिर्फ टीपने का काम करता है।
अतः कलाकारों को आदर्श राज्य से निष्कासित कर देना चाहिए, कलाकारों को आदर्श राज्य से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि कवि केवल और केवल अनुकरण ही करता है। दूसरी तरफ प्लेटो की एक फेमस रचना है जिसे अभी मैं कोडिंग से याद कराऊंगा, इयोन। बहुत ही फेमस रचना है। इयोन एक संवाद है जिसमें प्लेटो ने यह बात कही कि काव्य का सृजन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है। प्लेटो ने कहा इयोन नामक संवाद में कि काव्य का सृजन दैविक शक्तियों से प्रेरित होकर ही होता है। इसीलिए प्लेटो ने जो है काव्य के 3 भेद भी बताए। पहले उन्होंने कहा अनुकरणात्मक, मतलब काव्य एक अनुकरण मात्र है, जिसमें उन्होंने प्रहसन और दुखांत नाटक को रखा। दूसरी तरफ कहा कि कुछ काव्य वर्णनात्मक भी होते हैं, जिसमें उन्होंने परगीत को रखा। और तीसरे में उन्होंने मिस्र की बात की, जो अनुकरण भी है और वर्णनात्मक भी है, उसमें उन्होंने महाकाव्य की बात की। तो इनको ध्यान में प्लेटो के सिद्धांत को, खास करके थ्योरी ऑफ आइडियाज को रखिएगा। यहां से एक सवाल पूछे जाते हैं, अर्थात प्लेटो ने क्या कहा कि थ्योरी ऑफ आइडियम का विचार ही चरणोत्कर्ष सत्य है। एक विचार, आइडिया, प्रत्यय ही सत्य है। इसकी उत्पत्ति ईश्वर करता है और इस विचारों का अनुकरण यह वस्तु जगत करता है, जो वस्तु जगत में हम हैं। और इस वस्तु जगत का अनुकरण कला जगत करता है। इसलिए